हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आज की अपनी क्लास है बीए बीएससी पार्ट सेकंड, सी प्रोग्रामिंग ए प्रैक्टिकल अप्रोच। तो बीएससी पार्ट सेकंड मैथ्स प्रैक्टिकल में अपन आज जो एक्सपेरिमेंट करेंगे, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। अपन को कोई भी फंक्शंस गिवन होगा, एक लिमिट होगी फंक्शंस की, और उसको अपन का उसका ना सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, इवैल्यूएट करना है कि उसकी क्या वैल्यू आएगी। तो फंक्शंस को न्यूमेरिकल इंटीग्रेशंस अपन करेंगे तो अपने पास डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है। तो जिसमें अपन है ना ट्रेपोजोडियल रूल्स को अपन आज यूज करेंगे कि ट्रापेजोडियल रूल्स को फॉलो करते हुए एक फंक्शंस को है ना इवैल्यूएट करेंगे। फंक्शंस अपन को गिवन होगा, तो अपन को सबसे पहले तो ये देखना होगा कि अपन को क्या फंक्शंस दे रखा है। तो अपना माइंड है ना पूरा ये फंक्शंस पे रहेगा कि ये फंक्शन अपन को गिवन है। तो ये गिवन है, तो ये इसको देखेंगे, इसकी लिमिट है ना 0 से 6 है, और डी एक्स 1 + x², ये फंक्शंस की जो वैल्यू हो जाएगी 1/1 + x², ये फंक्शंस की वैल्यू हो जाएगी। तो अपन इसको है ना कैसे इवैल्यूएट करें, तो सबसे पहले तो अपन थोड़ा सा मैथमेटिकल वे में जाते हैं कि कोई भी ये न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन है ना ट्रापेजोडियल रूल्स के थ्रू कैसे करेंगे। तो ट्रापेजोडियल रूल क्या कहता है, तो ये अपने ट्रापेजोडियल रूल्स का एक ये फॉर्मूला हो गया कि ये इंटीग्रेशंस हो गया, एक ये x0 xn है ना, ये लिमिट हो गया x0 xn y dx इक्वल h। h एक विड्थ हो जाती है इस सेगमेंट की। तो 1/2, फिर ये ब्रैकेट होगा y0 प्लस वाई एन, ब्रैकेट क्लोज होगा, प्लस y1 प्लस y2 प्लस y3 है ना, प्लस y4 एंड सोन करते करते yn-1, लास्ट वैल्यू n-1 रहेगी। तो अपन को एक तो इसका सम चाहिए होगा इस वाले पद का, y0 और yn का, और एक अपन को y1 और y2 n-1 तक इस टर्म्स का सम चाहिए होगा। तो ये वाला जो प्रोसेस चलाएंगे ना, ये अपन लूप से जनरेट करेंगे। अपन ये वाला प्रोसेस, ये लूप जनरेट करूंगा मैं यहाँ पे, और ये अपन डायरेक्ट y0 वाई एन को डायरेक्ट अपन सम कर देंगे। तो अपन इस फंक्शंस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, एक्स की वैल्यू के लिए एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे, और अपन y0 और y6 तक डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। एज क्या होगा, ये एक सेगमेंट की विड्थ हो जाती है। तो ये विड्थ निकालने के लिए xn-x0/n, ये इसका एक फॉर्मूला हो जाएगा एज का। या अपन n कैलकुलेट करें तो xn-x0/h, ये एक इसका फॉर्मूला हो सकता है। तो अपन को इसी फॉर्मूले को पूरा फोकस करना है कोडिंग में। ये ट्रोपेजोडियल का ये रूल्स है। तो अपन को ये y0 y1 y2 y3 ये कैसे इवैल्यूएट करेंगे, तो अपन x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए ये फंक्शंस से इवैल्यूएट करेंगे। ये अपन ने एक फंक्शंस बनाएंगे, ये वाला एक फंक्शंस दे रखा अपन को dx प्लस 1/x²। तो इसमें x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, फिर x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, और अपन को है ना ये y0 y1 ये अपन उससे कैलकुलेट करके लाएंगे, और फिर अपन सबका समेशन करेंगे, तब जाके अपन को ये सॉल्यूशन मिलेगा। फॉर्मूले में ये h से मल्टीप्लाई होगा 1/2, और ये अपना y1 प्लस y2, ये है ना दो अपन अलग अलग स्टेप्स लेके कैलकुलेशंस करवाएंगे अपनी। तो अपन सबसे पहले तो ये देखेंगे कैलकुलेशंस कैसे बनेगी। इस फॉर्मूले में जो ये टर्म्स आ रही है ना y0 प्लस वाई एन, y1 प्लस y2 प्लस y3, ये कहाँ से आएगी, कैसे आएगी। क्वेश्चंस में से अपन को क्या क्या देखना होगा, तो इसको फोकस करना पड़ेगा अपन को। तो अपन देखेंगे ये अपन क्या करेंगे कि ये जो इंटरवल दे रखा है ना अपन को 0 to 6 है, तो अपन है ना इसके 6 पार्ट बनाएंगे। ये जो होता है डिवाइड इंटरवल 0 to 6 इंटू 6 पार्ट, इक्वल 6 पार्ट में अपन डिवाइड करेंगे, और ईच पार्ट की जो विड्थ होगी वो h इक्वल 1 होगी, ये 1 होगी है ना। एक तो इसको ध्यान देना अपन को, इसको, और ये अपन को इस इंटरवल के अकॉर्डिंग इसके 6 पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। तो 6 पार्ट में डिवाइड करोगे तो ये अपना है ना x हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6, और आपका जो ये आ जाएगा y(f(x). तो ये जो y मैं कैलकुलेट करूँगा, ये f(x) फंक्शंस क्या दे रखा है, तो आपका जो फंक्शंस दे रखा है ना, ये दे रखा अपन को कि f(x) इक्वल है ना 1/, ऊपर देखो क्या है, तो अपन को दे रहा है 1/1 + x², ये दे रखा है ना अपन को, ये वाला ये जो दे रखा है। तो ये फंक्शंस है ना, ये बनेगा अपना 1 +
एक्स स्क्वायर। तो अपन यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे, ये वाली एक्स की वैल्यू में 0 पुट करूँगा तो ये वाई है ना अपना 1 आएगा। यहाँ पे 0 पुट करके देख लो, वाई 1 आएगा। एक्स की वैल्यू 1 पुट करूँगा मैं इस फंक्शंस में तो ये वाई वाई 1 हो जाएगा ये, ठीक है ना, ये वाई 1 हो जाएगा, 0.5 आएगा। एक्स की वैल्यू जब मैं टू पुट करूँगा तो 0.2 आ जाएगा। इससे कैलकुलेट करते जाओ, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट करते जाओ। एक्स की वैल्यू यहाँ 6 रखूँगा तो 6 रखूँगा तो ये 0.027 आएगा। तो ये वाई 6 अपन ने इसको डिफाइन कर देंगे तो ये वाई 0 हो जाएगा। जो वाई 0 होगा एफ एक्स मतलब ये F0, वाई 1 होगा F1, वाई 2 होगा F2, वाई 3 होगा F4, वाई 4 होगा वाई 3 होगा F3, वाई 4 होगा F4। तो ये यहाँ पे वैल्यू पुट करते जाओ, मतलब सिंपल सी है, एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करते जाओ कि एफ एक्स सबसे पहले तो आपका ये 0 आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे तो 0 पुट कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी इस तरह से 1 + 0 का स्क्वायर। फिर अपन है ना F1 पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 1 का स्क्वायर 1/2 एंड 0.5 आ जाएगा। फिर F2 पुट करेंगे तो इस तरह से कैलकुलेशन बनती जाएगी अपनी। अब कैलकुलेशन बनते बनते ये आपकी ये पूरी है ना y0 से लेके y6 तक की वैल्यू कैलकुलेट हो गई, y6 तक की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। तो अब इसको इस फॉर्मूले में पूरे पुट करेंगे वैल्यू, तो पुट करेंगे तो है ना अपना ये फॉर्मूला बन जाएगा, ये वाला है ना, ये फॉर्मूला ऊपर जो गिवन है ना ये वाला सेम वही फॉर्मूला है। तो ये एग्जैक्ट इसमें वैल्यू पुट कर दो, y0 की वैल्यू ये रख दो 1, y6 की वैल्यू 0.027 रख दो +2, y1 y2 y3 y6 है ना, यहाँ तक 5 तक ये वैल्यू पुट करो और फिर सबको कैलकुलेट करोगे तो फाइनल अपना ना ये रिजल्ट आएगा, फाइनल ये रिजल्ट आएगा। तो अपन चाहते हैं कि ये ऑटोमेटिकली ये कंप्यूटर में फॉर्मूला फिक्स कर दे। तो फॉर्मूले में अपन को 2 पार्ट फिक्स करना होगा। तो एक तो अपन को ये वाला पार्ट फिक्स करना पड़ेगा, है ना, और एक इस पार्ट की अपन सेपरेट कोडिंग लिखेंगे, इसकी सेपरेट कोडिंग लिखेंगे। तो ये लूप बनाऊंगा क्योंकि ये स्टेप्स है ना बढ़ भी सकती है कम भी हो सकती है, डिपेंड करेगा क्वेश्चंस पे। तो ये लिमिट्स जो दे रखी है ना उसी के अकॉर्डिंग वैल्यू चलती है। तो अपन इसको सी में कैसे कन्वर्ट करें, तो अब देखो सी के लिए ना जो कोडिंग है अपना ये क्वेश्चंस दे रखा है, एक ग्रुप बी का एक्सपेरिमेंट नंबर 1A है, ये पहला एक्सपेरिमेंट है ग्रुप बी का सेकेंड ईयर में, बीएससी मैथ सेकेंड ईयर ग्रुप बी एक्सपेरिमेंट नंबर 1, जिसमें न्यूमेरिकल इंटीग्रेशंस दे रखे हैं अपन को। तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशंस को सोल्व करने के लिए वैसे 4 डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं। तो एक तो ट्रापेजोडियल मेथड्स हो गया, एक आपका सिम्पसन 1/3 है, 3 3 4 है ना, एक 1 1 3 4 हो गया, एक आपका वार्डले रूल हो गया। तो अपन यहाँ ट्रापेजोडियल रूल्स को फॉलो करना अपन को। तो अपन को है ना ये इक्वेशंस दे रखी होगी, इक्वेशंस हो सकता है चेंज भी कर दे, चेंज कर देंगे तो फिर अपन को फंक्शंस थोड़ा सा चेंज करना होगा। तो अपन को है ना ये ट्रापेजोडियल रूल को फॉलो करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो अपन है ना ये कमेंट्स लिख देंगे, ये तो आपका प्रोग्राम का हेडिंग हो जाएगा। प्रोग्राम हेडिंग लिखना आपको आता है, प्रोग्राम हेडिंग फर्स्ट लाइन है ना हेडिंग के लिए देना चाहिए, तो क्वेश्चन से पता चल जाएगा क्या करना अपन को। तो हेडिंग लिखने के लिए जरूरी है कि बिगिनिंग पे स्लेश स्टार लगाओ और क्लोजिंग पे स्टार स्लेश लगा दो। पहली लाइन ये क्लियर है। फिर अपनी जो प्रोग्रामिंग की दूसरी लाइन होगी लाइब्रेरी फाइल से कनेक्ट होंगे, यहाँ पे ये जो लाइन है ये लाइब्रेरी फाइल से जोड़ेंगे कंपाइलर को। तो यहाँ से कंपाइलर लाइब्रेरी फाइल से कनेक्ट होगा। तो लाइब्रेरी फाइल में एक तो आपका ये एक लाइब्रेरी फाइल का नाम है ना, ये दूसरी लाइब्रेरी फाइल का नाम है। तो एसटीडी का मतलब हो गया स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, और कोनियो con.io का मतलब हो गया कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, और हेस इंक्लूड ये प्री प्रोसेसर कहलाता है। हियर हेस इंक्लूड को अपन प्री प्रोसेसर बोलेंगे। और ये पूरा सेक्शन है ना, ये दो जो लाइन है ये आपका प्रोग्राम का लिंकिंग सेक्शन है, ये लिंकिंग है, इस यहाँ से लाइब्रेरी फाइल से जुड़ते हैं अपन। तो ये लिंकिंग सेक्शन कहलाएगा। लिंकिंग सेक्शन के लिए अपन हेस प्री प्रोसेसर की हेल्प लेते हैं। ये जो कहलाता है हेस के साथ में ये प्री प्रोसेसर है ना, हेस के साथ में जो होगा ये आपका प्री प्रोसेसर होगा।
प्री प्रोसेसर। तो यहाँ पे ये है ना, हेस इंक्लूड प्री प्रोसेसर, ऐसे याद याद रख लो आप तो। और ये जो stdio.h है ये लाइब्रेरी हेडर फाइल है। अब यहाँ अपन एक फंक्शंस बनाएंगे, तो ये जो लाइन है ना ये इम्पोर्टेंट है। ये फंक्शंस लिखेंगे तो पहले उसका डिक्लेरेशन करो। तो ये है ना अपना फंक्शंस का प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन है ये फंक्शंस को जब अपन डिफाइन करेंगे, तो जैसे वेरिएबल का डिक्लेरेशन करते हैं ना, तो ये फंक्शंस का डिक्लेरेशन है। फंक्शंस का प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन कहलाता है ये, प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन। ये कंपाइलर में एक मीनिंग बन रही है कि एक फंक्शंस बनाऊंगा, उसका नाम है ना fun होगा। तो अपन ने अपना ये जो ये दे रखा है ना अपन को, ये कि ये अपन एक फंक्शंस बनाएंगे कि fx इस तरह से, ये जो अपना होता है ना 1+x²। तो ये मैं एक फंक्शंस बनाऊंगा ये। तो इसका पूरा जो नाम रखूंगा ना मैं, इसका नाम रखूंगा fun। और ये क्या करेगा, एक डेटा लेगा ये। तो ये किस तरह का, x की वैल्यू जो होती है, ये x की वैल्यू जो होगी ना ये आपकी रियल टाइप की वैल्यू होती है। तो कंप्यूटर में रियल को अपन है ना फ्लोट करके चलते हैं, फ्लोट। तो अपन को ये फंक्शंस एक फ्लोट डेटा लेगा और फिर ये फ्लोट रिजल्ट देगा। तो यहाँ पे ये रिजल्ट्स किस तरह का देगा, यहाँ पे रिजल्ट का टाइप है, यहाँ ब्रैकेट में किस तरह का रिजल्ट लेगा। तो ये अपन को है ना यहाँ लिखना होता है। तो ये रिजल्ट्स का टाइप है कि रिजल्ट किस तरह का रिटर्न करेगा, और ये है ना किस तरह का डेटा लेके इसमें पास करेंगे फंक्शंस में। तो ये एक डिक्लेरेशन हो गया। तो फिर अपन मेन लिखेंगे, ये मेन कंपलसरी हो जाता है। वॉइड एक कीवर्ड है, मेन के आगे वॉइड लगेगा और स्पेस होगा, मेन एक फंक्शंस हो गया। ये यूजर डिफाइंड फंक्शंस है। फिर अपन जो काम करेंगे तो वेरिएबल्स लेंगे। अब काम करेंगे ना तो वेरिएबल्स, एक तो x0 है ना, xn, h, सम और r, ये वेरिएबल लेके अपन यहाँ काम करेंगे। ठीक है ना, x0, xn, h होगा, सम होगा, r होगा। तो x0 तो आपकी लोअर लिमिट कहलाएगा। x0 क्यों लिखा, क्योंकि अपन ने देखा ना कि यहाँ पे लोअर लिमिट होगी x0, अपर लिमिट होगी xn, और एक सिगमेंट विड्थ होगी आपकी h होगी। सम होगा कि समेशन करेंगे, समेशन में ये अपना रिजल्ट आएगा कि अपन y0 + y1 + y2 ऐसे करेंगे ना, तो ये समेशन करेंगे। एक अपन इसका ना रिजल्ट क्या कैलकुलेट करेंगे, तो फाइनल रिजल्ट r में आएगा ये। तो अपन को ये सब वेरिएबल मानने होंगे, सब में सेपरेट वैल्यू रहेगी, ये जरूरी हो जाता है। सब में ना ये फ्लोट टाइप का रिजल्ट आएगा, डेटा जो होगा ये फ्लोट टाइप का होगा। फ्लोट को अपन एज ए रियल नंबर बोलते हैं मैथ्स में। तो रियल को सी लैंग्वेज में फ्लोट कीवर्ड होता है ये। तो ये अपन को ये वेरिएबल लेना होगा। तो ये पूरा वेरिएबल डिक्लेरेशन पार्ट है ये आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन पार्ट है, वेरिएबल डिक्लेरेशन पार्ट है, ये लेना ही पड़ेगा। आप मैथ्स में भी कैलकुलेशन करोगे तो भी इनको लेके काम करोगे। और फिर एक आई लूप चलाएंगे, है ना, कितने जैसे सेगमेंट बनाते हैं, 6 सेगमेंट बनाएंगे। तो अपन को है ना फिर ये आई को उतना ही लूप चलाना होगा, 1 बाय 1 से लेके एन तक चलेंगे। तो लूप चलाने के लिए कंट्रोल वेरिएबल होगा, कब तक है ना, कितने स्टेप्स फॉलो करोगे। तो एक एन लेना होगा अपन को। तो सबसे पहले अपन को है ना डेटा चाहिए, काम करेंगे तो डेटा चाहिए। तो अपन को लोअर लिमिट क्या दे रखी है उससे पता चल जाएगा, है ना, ये फोर उसमें जो क्वेश्चंस में दे रखा है। अपर लिमिट क्या दे रखी है, सेगमेंट की विड्थ कितनी होगी। तो ये लोअर लिमिट x0 से डिफाइन करेंगे, xn होगा, x या h होगा। f अपन क्यों लगाते हैं, %f में लिखता हूँ फ्लोट डेटा के लिए। %f क्यों लगाया, फ्लोट डेटा याद हो जाना चाहिए, है ना। और अपन ने ये एंड क्यों लगाया, एंड होता है एड्रेस ऑपरेटर होता है ये एड्रेस ऑपरेटर होता है। तो ये वेरिएबल को अपन जब रीड करते हैं ना, तो एक मेमोरी लोकेशन को रेफर करता है सीधा, ये वेरिएबल्स की मेमोरी लोकेशन। ये एड्रेस क्या करता है, वेरिएबल की मेमोरी लोकेशन को रेफर करेगा, मेमोरी लोकेशन याद हो जाना चाहिए ये। तो अपन को जब भी रीड करते हैं एंड लगाना पड़ता है, ये एंड आएगा सब में, है ना, जितने भी वेरिएबल पढ़ोगे। तो यहाँ 3 वेरिएबल में पढ़ रहा हूँ, तो 3 वेरिएबल है ना, ये पूरा इनपुट है कि ये पूरी अपन को क्वेश्चन से मिलेगा। ये इनपुट होता है, ये पूरा इनपुट पार्ट है पूरा प्रोग्राम का। तो x0, xn और h,
तो x0 में यहाँ से देखोगे ना, ये फंक्शंस की जो लिमिट है 0 है, 6 है, इसकी विड्थ अपनी 1 हो जाएगी, इसकी विड्थ है ना अपनी 1 हो जाएगी। जैसे यहाँ पता रखा ना h1 है, ये इंटरवल दे रखा है 0 to 6, ये पता चल जाता ना, या क्वेश्चंस में दे रखा है ना 0 to 6, और इसका जो सेगमेंट h की वैल्यू हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो यह अपना इनपुट लेके अब काम करेंगे। अब आप सीधे उस पे आ जाओ कि एन निकालते हैं। अब एन कैसे निकालें अपन, है ना, कि कब तक ये स्टेप्स चलाओगे। तो एन के लिए अपन ने यह फॉर्मूला हो गया ना, ये रहा देखो, एन के लिए ये फॉर्मूला हो गया ये वाला, एन कैसे निकलेगा। अब अपना एक्स एन कीबोर्ड से आया, x0 कीबोर्ड से आया, h कीबोर्ड से आया, तो ये 3 डेटा कीबोर्ड से लेके चला मैं, 3 डेटा। अब 3 डेटा से n होगा एक्स एन माइनस x0 अपॉन h। अब ये फॉर्मूला या कोडिंग में डाल दो आप, तो ये देख लो सेम एग्जैक्ट फॉर्मूला मैच खा रहा है ये रहा, कि यहाँ से आपका ये n कैलकुलेट हो गया, ये n कैलकुलेट हो गया यूजिंग फॉर्मूला, n कैलकुलेट कर लिया अपन ने यूजिंग फॉर्मूला। तो ये एक्स एन माइनस x0 डिवाइडेड बाई h, जो भी इसका वो आएगा डेटा, वो फिर ये इंटीजर में ले लेगा, ये डिवाइड करेगा ना h से, तो ये इंटीजर में लेगा, लेके n में इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा ये। तो INT एक टाइप कन्वर्जन है ये, INT लगा दिया तो इंटीजर पार्ट ले लेगा इसका, एक्स एन का x0 का। फिर अपन को सम चाहिए, क्योंकि अपन सम करना चाह रहे हैं ना। अब सम तुम कहोगे सम कैसे बनेगा, अब सम में तुम देखो इस फॉर्मूले पे आ जाओ तुम सीधे ही, पूरा यही फॉर्मूला है, ये जो मैंने लिखा हुआ है y0 और y6। तुम कहोगे अब ये क्या है, तो y0 तो अपन ने कैलकुलेट किया था ना कि ये फंक्शंस 0, और यहाँ पे क्या था फंक्शंस 6, कि फंक्शंस में बना के चल रहा हूँ, वहाँ पे 6 पास करूंगा तो ये वैल्यू आएगी अपने आप, तो इन दोनों का समेशन हो जाएगा। तो इसको अपन है ना सम मान के चलेंगे इनिशियल में, h/2 आ रहा है यहाँ पे, तो सम में भी वहाँ h/2 कर दूंगा मैं। ये लाइन है ना एग्जैक्ट ए हो गई आपकी, यहाँ पे अपन देखे कि ये समेशन हो गया फंक्शंस x0, यानी कि ये जो टोटल है ये होगा आपका y0, और ये y n, ये आपका y हो जाएगा n, ठीक है ना। तो ये एक्स एन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये यहाँ से y6 कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो यहाँ पे दोनों का सम होके डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2 क्यों लगाया, फॉर्मूले में देख लो, ये डिवाइडेड बाई 2 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। ये y6 अपने आप 6 वैल्यू, x की वैल्यू 6 भेजूंगा तो ये कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो ये इनिशियल सम हो गया। अब अपन को एक्चुअल में फिर अब ये चाहिए, ये और करना अपन को y1 y2 y3 y4 y5। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये है ना आपका ये इस तरह से कैलकुलेट हो जाएगा, जो ये सम आया उसमें ऐड होता जाएगा, और ये वैल्यू है ना यहाँ से पास करता जाएगा। ये जो एच होगा, आई होगा ना, वो ये सेगमेंट से प्लस होते होते टोटल कितने है ना सेगमेंट बनाएगा। तो अपने आप ये x0 प्लस आई इंटू एच, ये फॉर्मूला हो गया ये वाला इवाल्युएट करने का, क्योंकि ये अपना वेरिएशन चलता है x में। तो x में ये वेरिएशन कैसे चला, तो प्लस एच से अपन प्लस एच का वो करते गए, तो प्लस एच करते गए प्रीवियस में है ना, तो ये आई इंटू एच करते जाएंगे, आई आपका यहाँ से मिलता जाएगा। तो 1 ये जो होगा ना 1 इंटू एच, एच का मतलब 1 हो जाएगा, फिर 1 यहाँ पे 2 आएगा आई का मान, फिर 2 इंटू एच हो जाएगा। तो ये वेरिएशन होता जाएगा x0 के बाद में, क्योंकि x0 x1 x2 x3, फिर ये वैल्यू पुट करेगा y0 y1 y2 y3, तो ये समेशन करता रहेगा, ये चेंज होता रहेगा। इसका सीधा कनेक्शन यहाँ से रहेगा कि ये जो ये डेटा पास करेंगे ना, ये जो डेटा जा रहा है, तो सीधा ये यहाँ से चला, यहाँ से चला, और ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ये डेटा एक्स में आके फिर इससे कैलकुलेट हो गए, ये रिटर्न होके यहाँ से फिर जाएगा, यहाँ से आते आते यहाँ पे है ना सम कर देगा ये। तो ये है ना इससे इस फंक्शन से ये पूरा इवाल्युएशन चल रहा है। जैसे अपन करते हैं ना कि f(x0), f1 f2 f3, तो ये ऐसे ना पूरा कैलकुलेट हो रहा है ये। तो ये पूरा कैलकुलेट हो गया, समेशन हो गया, फिर फाइनल है ना ये सम इंटू एच कर देगा। एच क्यों किया, तो यहाँ पे तुम देखो ये एच एच हो रहा है ना कि सम पूरा एच से, पूरा जो भी आ रहा है पूरा ब्रैकेट में एच से सम है ये, तो ये अपना एच हो जाएगा यहाँ पे।
तो ये अपना आपका ये पूरा फिर प्रिंट कर देगा पूरा रिजल्ट्स को। वो ज़्यादा टिपिकल नहीं है, एक फॉर्मूले को फोकस किया है और पूरे लूप के थ्रू ये पूरे जितने भी है ना स्टेप्स बनेगी वो लूप से अपन ने प्रोवाइड कर दिया। अपने आप ये फंक्शन से वेरिएशन लेता रहेगा, यहाँ से डेटा लेगा, यहाँ पे ना समेशन करता जाएगा, फिर लास्ट ये सम इंटू एच करके फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आपका फ्लोट है, तो ये फ्लोट को अपन ने एफ लगा दिया और रिजल्ट को कोटेशन बंद करेंगे, देन आर प्रिंट करेंगे। तो इसके नफ आपका इनपुट फंक्शंस होता है ना, इसके नफ आपका इनपुट है, इससे डेटा को अपन पढ़ते हैं, वेरिएबल की वैल्यू पढ़ते हैं। और प्रिंट ऑफ आपका क्या है, ये आउटपुट है, इससे अपन रिजल्ट को डिस्प्ले करते हैं, रिजल्ट को डिस्प्ले करते हैं, है ना। और फ्लोट क्या है यहाँ पे, ये जो फ्लोट में लगा रहा हूँ, है ना, वॉइड जो यूज किया है मैंने, है ना, फॉर जो यूज किया है, ये सब है ना, ये कीवर्ड है। इंटीजर जो मैंने यूज किया है, ये सब है ना ग्रामेटिकल वर्ड है, तो ये आपके एक कीवर्ड है। कीवर्ड के बाद में एक स्पेस जरूरी हो जाता है, कीवर्ड्स है। और जो अपन ने x0 xn, है ना, ऐसे आर सम, ठीक है ना, एच, ये है ना, ये वेरिएबल है, ये आइडेंटिफायर में आ जाते हैं, ये वेरिएबल है। तो और फिर काम करेंगे तो प्लस है ना, स्लेस है, ये ऑपरेटर में आ जाते हैं। तो इन सब का ये मिक्सअप हो जाता है। तो ये प्रोग्राम को ज़्यादा टफ नहीं है, इजी प्रोग्राम है, फॉर्मूला बेस्ड प्रोग्राम है। तो एक तो अपन को ये इक्वेशंस बदल सकते हैं, फंक्शंस को चेंज कर दे तो प्रोग्राम्स तो यही रहेगा। तो फिर आप तुम कहोगे फिर अपन कहाँ चेंज करेंगे, तो फंक्शंस जो अपना डिफाइन है ना, तो फंक्शंस ये यहाँ पे डिफाइन है, ये सबसे बॉटम पे। तो ये फंक्शंस की डेफिनेशन है, ये फंक्शंस पूरा है ना यहाँ पे डिफाइन है यहाँ। तो ये फंक्शन यहाँ चेंज होता है। तो इस फंक्शंस का, ये फंक्शंस को जब यूज करते हैं तो 3 स्टेप्स की जरूरत पड़ती है। तो फंक्शंस का सबसे पहले तो डिक्लेरेशन होगा, और फंक्शंस की ये कॉलिंग है, ये इसको अपन को ये डिक्लेरेशन किया तो ये कंपाइलर में मीनिंग होगी। फिर ये है ना, इसको कैसे यूज करेंगे, जैसे अपन करते हैं ना कि एक्स एक एफ एक्स मतलब एफ जीरो कैलकुलेट करो, तो जीरो पास करेंगे, वहाँ पे कैलकुलेट होकर नया रिजल्ट आएगा। तो ये यहाँ पे कॉलिंग हो रही है, यहाँ पे इस फंक्शंस की यहाँ पे ये कॉलिंग बोलते हैं। यहाँ पे कॉलिंग में फंक्शंस रन होता है, ये सीधा ये कॉलिंग करेगा तो यहाँ यहाँ आ जाएगा ये डेफिनेशन में, और इसको पूरा इवालुएट करके रिटर्न होके रिजल्ट को यहाँ डाल देगा। फिर दूसरी वैल्यू भेजेगा, फिर रिजल्ट यहाँ डालेगा, फिर तीसरी भेजेगा, फिर यहाँ डालेगा। तो ऐसे चलता रहेगा। अब जब इसको अपन रन करवाएंगे तो ये है ना रीडिंग मांगेगा, तो ये 0 दे दिया अपन ने, यहाँ पे 6 दे दिया, यहाँ पे सेगमेंट वैल्यू 1 दे दिया, तो ये रिजल्ट आना चाहिए। अगर ये रिजल्ट आ रहा है तो ओके है। अगर ये रिजल्ट आपका नहीं आता है आउटपुट में, तो देन फिर ये कुछ न कुछ मिस्टेक्स है, फिर आपको फंक्शंस को या फॉर्मूले को चेक करो। तो ये आपका आउटपुट की स्क्रीन है ये पूरी। तो आउटपुट अपन कंट्रोल F9 से रन करवाते हैं, या अगर रन की रीडिंग देखनी है तो ये कंट्रोल के साथ में F9 प्रेस कर दो, इससे प्रोग्राम रन हो जाएगा, है ना। और अगर आपको सेव करना है तो F2 से इसको सेव करो। सेव करने में स्पेस नहीं होना चाहिए फाइल के नेम में। कोई पुराना प्रोग्राम खोलना है तो F3 का यूज करो, ओपन, है ना। कोई भी एक लाइन प्रोग्रामिंग की एक लाइन उड़ानी है तो कंट्रोल Y को यूज करो, डिलीट वन लाइन, डिलीट वन लाइन। और अगर मान लो इंटीग्रेशंस में कोई इक्वेशंस ये फंक्शंस चेंज हो जाए, तो चेंज हो जाए तो फिर अपन को ओनली इस स्टेप्स में यहाँ पे चेंज करेंगे। फंक्शंस क्या गिवन है यहाँ पे लिख दो, बाकी पूरा प्रोसेस सेम है। तो ये अगर मान लो कि ये क्वेश्चंस आ जाए, यहाँ पे जैसे अपन को फंक्शंस का मान जो दे रखा है, ये दे दिया कि एफ एक्स इक्वल ये 1/4x+5। अब तुम कहोगे ये कैसे डिफाइन करूँ, तो मैं यहाँ ये डिफाइन करूँगा। तो ये यहाँ पे चल रहा है, ये रहा, ये जो एफ एक्स इक्वल 4x+5 है ना, ये जो अपन ने लिखा, तो ये यहाँ पे हो गया। ये जो फंक्शंस बना रहा हूँ मैं ऐसे कर रहा हूँ, फंक्शंस x इक्वल, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे हो गया 1 तो 4x+5। तो ये 4x+5 है ना, ये जो स्टेप्स है, तो ये यहाँ पे ये लिखी हुई, ये वाले ये लिखी हुई, ये चेंज कर दी। और ये फंक्शंस है FUN मान रहा हूँ, तो FUN ये लिख दिया। और ये x है तो मैंने यहाँ पे x लिख दिया। अब x की वैल्यू कहाँ से आती है, ये वैल्यू यहाँ से चली और यहाँ से यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी x की वैल्यू यहाँ पे। फिर ये वैल्यू कहाँ जाती है,
तो ये वैल्यू है ना, यहाँ से एक सिंगल फ्लोट टाइप का रिजल्ट निकलेगा, यहाँ से रिजल्ट चला और इसमें है ना समेशन में, यहाँ पे समेशन में ऐड कर देगा। तो यहाँ से फ्लोट टाइप का रिजल्ट चला, यहाँ से फ्लोट रिजल्ट। तो ये इसको अपन फंक्शंस कॉलिंग बोल देंगे। एक तो यहाँ पे भी कॉलिंग हो रही है, ये वैल्यू भी यहीं से कैलकुलेट होके आती है, एफ 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 फंक्शंस एक्स एन की वैल्यू भी यहीं से कैलकुलेट आती है। दोनों का समेशन कर देगा, फिर ये y0 y1 y2 y3 यहाँ से कैलकुलेट करेगा, समेशन कर देगा, फिर ये इसको मल्टीप्लाई करके रिजल्ट प्रिंट कर देगा। तो ये यहाँ पे ये फंक्शंस की कॉलिंग है, ये जो है ना फंक्शंस कॉलिंग बोलते हैं इसको। फंक्शंस रन हो रहा है यहाँ पे, फंक्शंस कॉलिंग विद आर्ग्यूमेंट, डेटा के साथ कॉलिंग हो रही है ये। तो ये थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए अपन को, है ना। तो ये मेन का है ना, ये पूरा डिक्लेरेशन पार्ट हो गया, ये आपका इनपुट का पार्ट हो गया, ये पूरा प्रोसेस का पार्ट हो गया। तो कोई भी काम करते हैं तो इनपुट है, प्रोसेस है ना, स्टोरेज है, आउटपुट है, कंट्रोल है। तो ये पूरा आना चाहिए अपन को। इसको एग्जैक्ट इस लाइन को अपन बोलते हैं फंक्शंस प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन, फंक्शंस प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन। तो ये टर्मिनोलॉजी भी थोड़ी थोड़ी है ना प्रैक्टिस में होनी चाहिए। और ये पूरा एग्जैक्ट सी का कोड हो गया। अब इसको अगर रन करोगे तो लोअर लिमिट अपन को, लोअर लिमिट 0 दे रखी है, अपर लिमिट 5 दे रखी है। कहाँ से पता चला? इक्वेशन से देखो। तो ये जो इक्वेशंस है यहाँ पे तुम देखोगे ना कि ये जो दे रखी है 0 to 6 है और ये वो है। तो यहाँ पे इनपुट में तुम देख लो 0 और 5 को लेके किया हुआ ये है ना, 0.5 दे रखा है सेगमेंट वैल्यू। तो यहाँ पे ये पूरा ये आ जाएगा इसका रिजल्ट। तो अपना जो भी अगर चेंज हो जाए तो फिर उसी के अकॉर्डिंग अपन इसको ना अप्लाई कर देंगे। तो ये प्रोग्राम आपको आ जाना चाहिए। तो प्रोग्राम है ना यहाँ से चला, यहाँ से, और ये पूरा प्रोग्राम यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। फिर इसको सेव कर लेंगे, सेव करके फिर इसको रन करेंगे कंट्रोल F9 से। तो ये रीडिंग आनी चाहिए। तो ये आपका ट्रिपोजेडीएल रूल का एक कंप्लीट प्रोग्राम हो गया। कोई चेंज कर दे तो चेंज है ना, अपन को खाली इक्वेशंस यहाँ बदलनी होती है और फिर डेटा अपन उसी के अकॉर्डिंग देके रिजल्ट्स को वेरीफाई कर लेंगे। तो आज के क्लास को अपन यहीं पे एंड करेंगे। क्लास अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का पता चल जाए, और शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में। और फिर इसको ना प्रैक्टिकल फाइल में आप लिख सकते हो। प्रैक्टिकल फाइल में लिखने के लिए मैंने एक क्लास भी, वीडियो क्लास भी बना रखी है कि हाउ टू मेक है ना प्रैक्टिकल फाइल। तो प्रैक्टिकल फाइल में अपन ये क्वेश्चंस लिखेंगे, उसका सोर्स कोड लिखेंगे, और फिर जो राइट एंड लेफ्ट हैंड का जो ब्लैंक एरिया वाला पेज होगा उस पर आउटपुट की रीडिंग लिखेंगे। प्रॉपर इसका इंडेक्स सिस्टम फॉलो करोगे, इंडेक्सिंग में पूरा कौन सा प्रोग्राम है, पेज नंबर है, ये सब कुछ आ जाना चाहिए। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे एंड करूँगा। थैंक यू।